औकात में आते हैं। 10 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में कल तक आपने फिजिकल प्रॉपर्टी की और लास्ट प्रॉपर्टी आपने कलर्स का किया। और अगर आपको याद होगा कि ऑल द मेटल्स जो 92 मेटल्स होते हैं वो लगभग आपके क्या होते हैं, ग्रे कलर में या सिल्वर कलर में होता है, एक्सेप्ट कॉपर आपका रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड आपका येलो होता है। अब इसके बाद आपका यानी कि मेटल्स आपका टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में 92 इनकी तादाद है नंबर ऑफ मेटल्स की। केमिस्ट्री प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा मैंने केमिस्ट्री वाले दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर बिलो। इसमें सबसे पहले मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ अभी इसको ना। देखो जैसा ना रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद आपका ऑक्सीजन। सबसे पहले अब आप अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि अगर सबसे पहले आपका नाम देखो, दिस इज द फर्स्ट ए ग्रुप आता है जिसमें हाइड्रोजन ऊपर होता है और उसके बाद आपका सोडियम पोटेशियम हो जाता है, बल्कि इसमें हो ही ली और तब आपका सोडियम और पोटेशियम होता है। क्यों बता रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट है, सेकेंड, उसके बाद और उसके बाद 13 है, ये आपका ये याद होने चाहिए। तो मैं अभी मेटल्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 92 अंदर आपका जो है थर्ड बी से लेकर के और 12th बी तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और फिर इधर आपका 13, इधर आपका मतलब 14, इधर आपका 15, इधर आपका 16, इधर आपका 17 और इधर आपका लास्ट में 18 या जिसको 8th ए ग्रुप कहते हैं, ये इनर्ट गैस है। बिल्कुल आप यहाँ पे कोई नहीं, जैसे अभी आप कह रहे हैं इनका तो इससे नहीं चलेगा, आप पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे। ये स्कूल वालों का तो हाल ही बुरा है ना। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन बर्निंग इन एयर। कायदे से क्या देखो, बर्निंग इन एयर। अगर कोई भी मेटल एयर में आपका बर्न होता है टू फॉर्म आपका ऑक्साइड, तो ये आपका हमेशा ऑक्साइड बनाता है। सिंपल देखो, एनी मेटल विच रिएक्ट्स विद योर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन वहां लेके थोड़े जाओगे, एयर में आपका नाम जब वो लेगा तो आपका नाम इट विल मेक अ ऑक्साइड। वो सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है, वो कुछ भी सोडियम आपका नाम लेकर। अब मैं बात करता हूँ ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, इसको आपका मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। दिस इज नोन एज अ मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब इसका फॉर्मूला बना लो आप, जैसे मैथमेटिक्स में आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद योर ऑक्सीजन, आपका ना देखो, इट मेक्स अ मेटल ऑक्साइड। दिस इज अ फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मूला है। अब व्हाट आई सेड आपका नाउ, आई एम गोइंग विद द फर्स्ट ए ग्रुप। देखो फर्स्ट ए ग्रुप में सोडियम और पोटेशियम आपका कोई भी नहीं लीजिए इसमें। तो सिंपल इसका इससे देखो, व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड। आपने बोला, लेकिन मेटल कौन सा है, सोडियम आपका जो बना, तो ये आपका बनेगा सोडियम ऑक्साइड। मेटल इज अ सोडियम ऑक्साइड। व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट से ग्रुप की बात कर रहे हैं। आइदर यू कैन टेक द पोटेशियम और द सोडियम। सो नाउ दिस अब नाउ सोडियम का यू हैव एटॉमिक नंबर व्हाट, दिस इज द 2, 8 and 1। इसका मतलब 2 atoms ऑफ सोडियम। क्लियर कर रहा हूं, देखो, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन 11।
खाली नहीं होता। ये जो बच्चों को रिएक्शन नहीं आती, इसका रीजन ही यही है, दिस द रीजन, क्योंकि उन्होंने डेप्थ देखी नहीं, उन्होंने कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं किया, उन्होंने कभी केमिकल इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। अब आप करेंगे इसका मतलब व्हेन टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ, देखो वन मॉलिक्यूल, वन एटम of oxygen, then it will form sodium oxide। जा करके अपनी कॉपी में केमिस्ट्री की देख लेना जरा, अगर इतना क्लियर होगा तो। मैं भी यही और आप भी यही। सोडियम, दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज ए गैस। तो गैस के साथ आपका क्या लगता है? टू नीचे लगता है। क्लोरीन गैस हो या नाइट्रोजन गैस हो तो देखो टू। इसका मतलब जब दो एटम ऑक्सीजन के एक, सर दो बार ऑक्सीजन हो गया, क्या दो बार ऑक्सीजन हो गया, वो नीचे वाले में टू एटम ऑफ सोडियम होना चाहिए था। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पता मेरा, थैंक यू। इसका मतलब जब दो सोडियम, ये देखिए एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, टू इसके साथ लगना ही लगना है। इसका मतलब अब ये हो जाएगा यहाँ पे 4। एक ऑक्सीजन दो के साथ है, क्योंकि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के दो एटम हो गया। इसका मतलब आपका मेटल के साथ हमेशा आगे से लगती है और नॉन मेटल गैस के साथ आपका हमेशा पीछे से लगता है। ये जब रिएक्शन हुआ इसमें देखो, तो ये इसके हिसाब से होगा। तो देखो ट्वाइस Na2O, दिस इज द सोडियम ऑक्साइड। इन चीजों को समझ लीजिए, वो चाहे 9th का बच्चा हो 10th का बच्चा हो, 11th में जाकर के तभी ये फर्स्ट ग्रुप का मैंने बता। अब ऐसे अगर यहाँ थर्ड से पहले सेकेंड ग्रुप में आपका चले, हॉही लीवी बकनो फनी नामक अलसी फसकल कका। इसका मतलब अब इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम ले लीजिएगा या और कैल्शियम ले लीजिएगा, दोनों सेम ग्रुप के हैं बट डिफरेंट पीरियड्स। सेम ग्रुप बट डिफरेंट पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब जब एक सेल बढ़ता जाएगा तो पीरियड्स वहां होता है। सेम ग्रुप का मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का व्हेन यू विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एट लास्ट आपका नाम है, इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट यू विल फाइंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो आपका देखना इसका मतलब अब मैग्नीशियम देखिए, क्यों बता रहा हूं इतनी डिटेल में देख लीजिएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका देखो ना 12, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 282। और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था देखो आपका 826। ये भाई साहब जैसे देंगे, ये भाई साहब यहां तुरंत से निकल लेंगे। इसका मतलब गैस है तो 2 लगेगा और इसमें Mg में आगे 2 लगेगा। इसीलिए होता है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्टिंग विद योर ऑक्सीजन एयर में, इट मेक्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया। अब आपका देखना इसी में व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड, आप हीटेड भी लिख सकते हैं सर। सेकेंड ग्रुप है आपका देखो, या रिएक्टेड विद आपका ना, रिएक्टेड ऑन हीटिंग भी लिख सकते हैं, जो भी मर्जी आप करना। तो मैग्नीशियम ये देखो ऑक्सीजन लिखा था, ऑन हीटिंग it forms magnesium oxide।
व्हाट इज दिस मैग्नीशियम? इट इज मेटल। तो मेटल आपका देखो ऑक्साइड आपका बना दिया। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन गैस है सर, 2 ही लगेगा क्योंकि सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ लग जाएगा। और यहाँ आपने क्या किया? हीट किया, हीट किया यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गया, तो ट्वाइस MgO हो गया। तो दिस इज व्हाट मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो गया। अब इसके बाद थर्ड, अगर मैं यहाँ जो मैंने कहा था सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक, तो कॉपर आपका नाम 11th बी या आपका फर्स्ट बी का मेंबर है, और वैसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट है आपका, हैवी मेटल्स में आपका आ जाता है। तो इसका मतलब अब यहाँ लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, उसके बाद इनको एडजस्ट करते हैं आपका नाम बी ग्रुप की और ए ग्रुप की। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एंड बी बहुत क्लियर कर लो, आपको अभी मजा आ रहा होगा कि हम फ्री में पास हो जा रहे हैं। ये फ्री का मजा सब निकल जाता 12th के बाद, पेरेंट्स को अभी पता ही नहीं लग रहा। पेरेंट्स मेरे बच्चे के 98% आए, मैंने हुए तो IIT में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा आपके बच्चे का? मेरा बच्चा 100% है, बायो में 100 आ गए, तो फिर नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा आपके बच्चे का? यहाँ मैं आपको इसीलिए क्लियर करा रहा हूँ ये सारी चीजें। ये देखिए कॉपर, कॉपर आपका देखो ना, ये कॉपर। अब आपका क्या है? आप 11th बी या फर्स्ट बी ग्रुप के मेंबर इसमें से कॉपर ले लीजिए। कॉपर के नीचे शायद AgAu आता है, याद है कि नहीं है? नहीं है तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एक बार जरूर नजर मार लो सर, घर जाके याद कर लो, बार बार कह रहा हूं। अब आपका देखो ना जैसे, तो व्हेन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर देखो, क्या बोला था मैंने, याद कर लेना। 21 से लेके 30 पूरा चार्ट जो पहले फर्स्ट 4 डेज आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है, कम से कम उसको कर लीजिए सर। अब आपका जैसे किसी ने कहा कॉपर, तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा, अरे वाह एटॉमिक नंबर 29, ओह इसका मतलब यहीं से पता लग गया दिस इज अ बी ग्रुप एलिमेंट, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, या हैवी मेटल्स है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बी ग्रुप एंड ए? इसमें 29 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, देखो तो क्या करते हैं, फर्स्ट यू कीप 2 इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और उसके बाद फिर आप आगे आते हैं 2 8 into 10 10 into 12 29 में से 12 गया कितना हुआ सर? 70। नील्स बोर सर ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था? 2n² का। तो थर्ड सेल में आपका जो आना चाहिए 18 आना चाहिए, तो केमिस्ट्री फेल हो गई। देन व्हाट यू विल डू, देखो 2 8 ये इसको बोरो करेगा सिर्फ 1, तो देखो 2 8 18 1। इसीलिए हैवी मेटल्स की जो आप ऐसे लगाते +2 कभी लगाते +1 लगाते, ये आपका नाम इसीलिए रहता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट होती है आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका जब इसने दे दिया इसके लास्ट आउटर मोस्ट, इसीलिए देखो आपका कॉपर फर्स्ट बी और 11 फोर्थ पीरियड का मेंबर होगा। पहली चीज तो खाली है, मास्टर ने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, फिर हम पास नहीं हो रहे, हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, यही रीजन हो रहे हैं आपका। तो ये आपका हो गया। अब आप करो, अभी क्लियर हो गया आपको। इसका मतलब व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद आपका ऑक्सीजन, जब कॉपर आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ऑन लॉन्ग हीटिंग। अब इसी का फर्क समझोगे आप, देखो इससे लास्ट में ये कांटेक्ट में आया, इसको हल्का सा आपने गर्म किया, और इसको देखो लॉन्ग हीटिंग, लंबे समय तक आपने इसको गर्म किया टू फॉर्म आ ब्लैक, देखो ब्लैक मॉस ऑफ
कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसको ऐसे लिखते हैं सर, आप इसको CU मत लिखिएगा, COPPR कॉपर आपका देखो ना, और इसी का दूसरा नाम है कॉपर सेकेंड को आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड भी आपका कहते हैं। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इट्स नेम इज ऑल्सो द क्यूप्रिक ऑक्साइड्स। अब रिएक्शन आपकी हो गई, तो देखो कॉपर पहले आपने क्या किया, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 2 से आपने किया, तो देखो ऑक्सीजन गैस है, तो देखो ये कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ लॉन्ग हीटिंग में जाएगा तो ये गैस है, तो भाई साहब यहाँ भी इसका 2 लग जाएगा, बैलेंस करना आपको। यहाँ ये आपका जब लॉन्ग हीटिंग लंबे समय तक आपने करना है, तो ट्वाइस CU हो जाएगा। सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और एक स्पेशल नोट आपका आप लास्ट में इसमें डाल दीजिएगा, इसमें कि ना जो ये क्या है, ये कौन सा है मेटल है मेरे हाथ में, सिल्वर, और ये कौन सा है, गोल्ड, तो याद रखिएगा। तो ना सिल्वर एंड गोल्ड, सॉरी ये भी बिल्कुल इसके नीचे आते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे ये देखो कॉपर, ये देखिए कॉपर के नीचे देखो सिल्वर, और सिल्वर के नीचे देखो गोल्ड। देखिए ये एक ही फर्स्ट बी ग्रुप के मेंबर्स हैं, बट इनकी पीरियड्स आपकी डिफरेंट है। आपका नाम देखो, तो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट नहीं कर सकते, इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये देखिए, इसीलिए ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती।